ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखें। भाई साहब, सब चैलेंजेस अपनी जगह, इस वक्त ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है पंजाब के अंदर भी और कराची के अंदर भी, कराची पे हम बाद में आते हैं, पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। नई पॉलिटिकल पार्टी बनने की भी बातें हो रही हैं, इजलास भी हो रहे हैं। ये एजेंडा, ये स्ट्रक्चर ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसका कल इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब ने लगाया। आप ज़रा हालात को समझते हुए कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? देखें इमरान, बात यह है कि जब आर्मी कह रही है कि वी ए पोलिटिकल, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। क्या एक दफ़ा भी हुकूमत और अपोजिशन ने बैठ के सियासी मसाइल हल करने की कोशिश की? क्योंकि सियासी मसाइल हल होंगे तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी और मुल्क तरक्की की तरफ चलेगा। रोजाना पंजाब में कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। उसके बाद कभी चौधरी परवेज इलाही कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमरान खान कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीटीए के मेंबर्स कुछ दे रहे हैं और अपोजिशन कुछ दे रही है। बात यह है कि आपको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी इकॉनमी किधर जा रही है। सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए हम ये बैठ के जोड़ तोड़ लगे हुए करने के लिए। ये अब इस वक्त पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि आप ये करें। उधर प्राइम मिनिस्टर जाके भीख मांग रहे हैं हर जगह से जाके, जी हमें खुदा के लिए कोई 1000 बिलियन डॉलर दे दो, कुछ ये कर दो, वो कर दो। हमारा अपना क्या है? हमने अपनी आप के लिए क्या सोचा है कि आगे हमने एक साल ये जो 2023 का चढ़ा है, इस पे हमने क्या, हमारे रोड मैप है, इसमें इलेक्शन कब होने हैं, हालात कब ठीक होने हैं, अवाम को रिलीफ कब मिलनी है, इकॉनमी रिवाइव नहीं। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब, नई नई पार्टीज बनने का सिलसिला है कि 45 एमपीएस बन जाएंगे, 20 एमएनएस बन जाएंगे। बलूचिस्तान में जरदारी साहब गले में परचम डाल रहे हैं लोगों के, तो ये तस्वीरें तो ऐसे जैसे देखी देखी लगती हैं। पहले इमरान खान साहब खड़े होते थे, अब जरदारी साहब खड़े हैं। पिक्चर जैसे लगता है रिपीट हो रहा है कुछ। बिल्कुल। अब बलूचिस्तान में जरदारी साहब, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी पहले भी वहां पर उनका वजूद है और पहले भी उन्होंने हुकूमत बनाई थी। अभी वो साथ तोड़ कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि अभी बलूचिस्तान और सिंध में वो हुकूमत बनाने के चक्कर में है। साथ वो इवन चाहते हैं कि पंजाब में भी PMLN से वो सीट एडजस्टमेंट करें और 10-15 सीटें सेंट्रल पंजाब से लें। सदर पंजाब में पहले उनका वोट बैंक है, तो ही इज ट्राइंग टू नाउ पुट हिज फुट डाउन इन पंजाब के अंदर भी अब आना चाहते हैं और वो आने की कोशिश कर रहे हैं। यही इसीलिए वो चाह रहे थे कि इलेक्शन लेट हो और वो अपने आप को पंजाब में थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर सकें। लेकिन बात यह है कि ये पार्टी, कोई एक पार्टी चौधरी परवेज इलाही की अपनी पॉलिटिक्स है। अब ये जो नई पार्टी बन रही है सुनने में आ रही है, लेकिन इसमें इनको ये सोचना चाहिए कि इससे क्या होगा। आपके मुल्क में रीजनल पार्टियां जितनी भी बनेंगी वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी। जब तक आपकी नेशनल पार्टीज होनी चाहिए, जो उनका इंटरेस्ट चारों सूबों में होना चाहिए, वो खतरनाक सिचुएशन हो रही है। इधर आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन में भी आपने सूबों को स्ट्रॉन्ग कर दिया, फेडरेशन को कमजोर कर दिया है। ये बड़ा खतरनाक खेल है जिसको फॉर द लॉन्गर रन ये खतरनाक खेल है। दूसरी जानिब सिंध के अंदर जिस तरह से हम MQM की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सिंध की सियासत के अंदर भी, और अब दोबारा से इनके मर्जर की जो बातें आ रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने भी एक स्टेटमेंट दी कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना जो कह लें लीडर मानने के लिए तैयार हैं, हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, कल प्रेस टॉक भी की। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कराची के अंदर MQM की सियासत है, ये किस जानिब जाती हुई आपको नजर आ रही है? आई थिंक देखें, MQM ने रियलाइज किया है और गवर्नर ने ज्यादा रोल प्ले किया है कि देव रियलाइज के जितना ये डिवाइडेड रहेंगे उतना ही इनकी पार्टी को नुकसान होगा और इनका कराची पे होल्ड, जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी को भी यही सूट करता है कि ये MQM ज्वाइन कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली MQM जो है वो हुकूमत के साथ होगी। अच्छा। और वो सिंध के अंदर भी अपना रोल पीपल्स पार्टी से मिलकर अदा करेगी। लेकिन दे वांट टू काउंटर PTI। जो मेरा अपनी एनालिसिस वो ये है कि क्योंकि यहाँ 14 सीटें मैंने की हैं PTI के पास, और अगर ये कंबाइन होते हैं तो ये PTI में डेंट डालेगी, उनसे और सीट ले जाएगी और उसका फायदा पीपल्स पार्टी। एक बड़ा अहम नुकता है, वक्त हमें मैं चाहता हूँ, वो भी कल जमात इस्लामी ने भी एक बहुत इंप्रेसिव शो किया, और जमात इस्लामी की स्ट्रीट फोर्स बहुत तगड़ी है। और अब कुछ लोग होप और चेंज को लेकर भी जमात इस्लामी की बात कराची में करते हैं कि दे शुड गेट अ चांस। इस पे आप क्या कहेंगे? कल जो जमात इस्लामी का शो था, वो उससे आप कितने मुतासिर, आपको लगता है कुछ हो सकता है जमात इस्लामी के लिए आने वाले इंतखाबात में भी? देखें, जमात इस्लामी एक बहुत मुनज़्ज़म जमात है। उनके पहले एक यहाँ थे
मेयर कराची रहे हैं जनरल मुशर्रफ के में, ही डिड स्प्लेंडेड जॉब। लेकिन इनके पास जनरली मैंने देखा कि वोट जो है ना वो इनके बैंक कम है, स्ट्रीट पावर बहुत है और ये और बड़ी मुनज़्ज़म जमात भी है। लेकिन अगर MQM और जमात इस्लामी मिल के ये यहाँ पर अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा लें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए, कराची के डेवलपमेंट के लिए। तो ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इनकी यहाँ पर इतना वोट बैंक नहीं है कराची में, लेकिन MQM का और ये हैदराबाद में, कराची में, मीरपुर खास में, सक्खर में काफी होल्ड है। तो दैट इज व्हाट इज। ओके ओके ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब बात कर रहे थे मुल्क की सियासी सूरत हाल और ये जो नई पॉलिटिकल पार्टीज की इमरजेंस है इसके हवाले से भी हमने डिस्कस किया। एक ब्रेक लेते हैं।